Question number 5. Statement of the question is: a particle of P of mass 0.6 kg moves upward along a line of greater slope of plane inclined 18 degree to the horizontal. तो ये हम पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं. This is the diagram. A particle P of mass moves upward. तो moves up 18 degree एंगल है. Deceleration of P is 4 meter per second square. Find the frictional and normal components of the force exerted on P. This particle is P. तो सबसे पहले हम इस पे पॉसिबल फोर्सेस जो हैं वो मेंशन करेंगे. Since the movement is upward, so the friction is downward. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. नॉर्मल रिएक्शन और weight vertically downward. Weight is mass is 0.6, तो ये 0.6 g हो जाएगा. इसके कंपोनेंट्स होंगे this component and this component. This is also 18 degree. This component is 0.6 g sine 18 degree. This component is 0.6 g cos 18 degree. So we have to find part first of this question is we have to find frictional and normal components. Frictional and normal component. अपवर्ड फोर्स हमारे पास जो है अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कोई नहीं है तो सो 0 along the plane. इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी 0 क्योंकि अप्लाइड फोर्स नहीं है. माइनस किसी सोर्स से अपवर्ड जा रहा है. 0 माइनस एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस वेट का कंपोनेंट 0.6 जी साइन 18 डिग्री is equal to MA. M is 0.6 and A is डीएक्सेलेरेशन है इसलिए 4 मीटर पर सेकंड -4 लेंगे. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे तो ये F प्लस 0.6 जी साइन 18 डिग्री is equal to 2.4. तो ये हमारे पास F यहाँ से आ जाता है 2.4 माइनस 0.6 जी साइन 18. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5459 न्यूटन आ जाती है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये हमारे पास फ्रिक्शनल कंपोनेंट आ गया. नो इन द सेम वे अब हम आर फाइंड करेंगे. ये देखें अपवर्ड है प्लेन के, नॉर्मल है आर, उसकी अपोजिट फोर्स वेट का कंपोनेंट 0.6 जी कॉस 18. ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसको आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू 0.6 जी कॉस 18 डिग्री. कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आर 5.706 आ जाता है.
Hence, find the coefficient of friction between P and the plane. P उस पार्टिकल का नाम है. This is P पार्टिकल. इसकी मूवमेंट अपवर्ड है. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एफ ओवर आर. अब हमारे पास एफ भी है 0.5459 डिवाइडेड बाय आर इज 5.706. वी गेट म्यू इज इक्वल टू 0.096 correct to टू सिग्निफिकेंट फिगर. ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का. सेकंड पार्ट के लिए after P comes to instantaneously rest, it starts to move down the plane with acceleration a. ये पार्टिकल P जो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाता है तो then it starts to move down the plane. जब डाउनवर्ड मोशन होगी तो उसको ये देखें यहाँ से सपोज कि यहाँ रेस्ट पे है तो ये अब कम्स डाउन है तो इसको वेट का कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड लेके आ रहा है. तो यहाँ पे देखें इसको कौन सी फोर्स है जो डाउनवर्ड लेके आ रही है. वो ये वेट का कंपोनेंट है. ये वेट है, ये इसका कंपोनेंट है mg 0.6 g. ये कंपोनेंट 0.6 g साइन 18. ये कंपोनेंट इसको डाउनवर्ड लेके आ रहा है. तो अब जो फ्रिक्शन होगी वो क्योंकि मूवमेंट डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी. इन दिस केस फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. तो अब हमने यहाँ से वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम जी साइन 18 डिग्री माइनस एफ हमारे पास है 0.5459 इज इक्वल टू एम ए. एम हमारे पास 0.6 है. ए यहाँ से हम ए फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 2.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी. यहाँ आप इसको कैलकुलेटर से कर लेना. नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है. यहाँ पे ये देख रहे हैं आप दो फिगर्स बनी हुई हैं और डिफरेंट टाइप्स की दोनों पे डिफरेंट डायरेक्शन से अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही है. फिगर 1 और फिगर 2. फर्स्ट वी विल डू दिस बाय फिगर 1. तो ये इंक्लाइंड प्लेन, एंगल इज 40 डिग्री. दिस इज अ ब्लॉक और ये फोर्स P एक्ट कर रही है अलोंग द प्लेन. P न्यूटन फोर्स. द वेट ऑफ द ब्लॉक इज 12 Newton. This is the weight 12 Newton. These are the components. हम
पॉसिबल फोर्सेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिएक्शन नॉर्मल टू द प्लेन, ये वेट का कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज अलोंग द प्लेन, ये एंगल 40 डिग्री होगा। दिस कंपोनेंट इज 12 sin 40 डिग्री, दिस कंपोनेंट इज 12 cos 40 डिग्री। तो first part of this question is the force is parallel to the plane, we have to find the value of P force, जो applied force है उसकी value हमने find करनी है। तो equation of motion using Newton's second law of motion, since the block is at rest, it is given in the question and the plane is smooth, तो acceleration इसमें 0 होगा। तो net force होगी यहाँ पे P minus component of weight, that is 12 sin 40 degree is equal to 0. From here P is equal to 12 sin 40 degree, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास P 7.71 न्यूटन आ जाता है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इसके लिए फिगर 2 है। फिगर 2 में फोर्स P जो है वो हॉरिजेंटली एक्ट कर रही है, फिगर वही है। प्लेन इंक्लाइन प्लेन वही है, एंगल वही है और ब्लॉक भी वही है, बट फोर्स P इज एक्टिंग हॉरिजेंटली। ये देखें हॉरिजेंटल फोर्स P यहाँ पे एक्ट कर रही है। दिस इज P फोर्स। In the same way we will mention all the possible forces acting on this। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ द प्लेन ऑन दिस ब्लॉक, दैट इज R। वेट का कंपोनेंट, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज 12 न्यूटन और इसके कंपोनेंट्स होंगे दिस कंपोनेंट, this component and this component। 40 degree, this component is 12 sin 40 degree, 12 cos 40 degree। Now we will find two components of this force P which is horizontally act कर रही है। तो इसके कंपोनेंट होंगे एक along the plane, एक perpendicular to the plane। ये कंपोनेंट हमारा perpendicular to the plane है, this component is along the plane। तो एंगल ये 40 होगा। this component is P sin 40 degree, this component is P cos 40 degree। Since the particle is at rest, so acceleration 0, equation of motion using Newton's second law of motion, F is equal to ma, acceleration 0 है, net force आ जाएगी हमारे पास P cos 40 degree minus 12 sin 40 degree from is equal to 0, क्योंकि acceleration 0 है, रेस्ट पे है पार्टिकल।
ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक जो है रेस्ट पे है, तो फ्रॉम हेयर P cos 40 degree is equal to 12 sin 40 degree. P will be 12 sin 40 degree over cos 40 degree. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ P विल बी 10.1 न्यूटन. Now the next question, question number 7. Question number 7. A particle moves up a line of greater slope of rough plane. Now in this question the plane is rough, inclined and angle alpha to the horizontal. Cos alpha और sin alpha की वैल्यूज भी गिवन है. पहले इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं. This is an inclined plane. Angle is alpha. Given that normal component of the contact force acting on the particle has magnitude 1.2 Newton, find the mass of the particle. ये पार्टिकल है हमारे पास. नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास है 1.2 न्यूटन. Since the particle moves up, तो फ्रिक्शन इसकी डाउनवर्ड होगी. इन दिस केस फ्रिक्शन डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट इज mg और इसको रिजॉल्व करेंगे along the plane and perpendicular to the plane. ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आएगा इसका. this component angle alpha. This is mg sin alpha, mg cos alpha. So in the first part we have to find the mass of this particle. mg cos alpha is equal to, ये देखें प्लेन के नॉर्मल प्लेन पे नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो 1.2 है, तो उसके अपोजिट वेट का कंपोनेंट है mg cos alpha, तो ये हमारे पास इक्वल होंगे. सो mg पार्ट फर्स्ट, mg cos alpha इक्वल टू 1.2. ये आपस दोनों कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनके अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है. तो g इज 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 m और cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है. cos अल्फा गिवन है 0.96, sin अल्फा भी गिवन है, वो है 0.28. तो यहाँ cos अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे. 0.96 इज इक्वल टू 1.2, तो यहाँ से हमारे पास m जो है वो 1.2 over 9.6 आ जाएगा. तो सो m इज 0.125 kg. kg is the unit of mass. Mass of the particle is this. Second part of this question is
Given also that frictional component of the contact force acting on the plane, a particle has magnitude 0.4 Newton. Frictional force 0.4 Newton है. Find the d acceleration of the particle. अब हमने d acceleration find करना है. Upward force is 0. Equation of motion will be, क्योंकि upward force applied force उस पे 0 है. Force of friction अपोज करती है, weight का component भी अपोज करता है. So equation of motion using Newton's second law of motion, 0 minus F minus mg sin alpha is equal to ma. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.4 है. दिस बिकम्स माइनस 0.4 माइनस mg sin अल्फा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. m इज 0.125 और हमने फाइंड किया g इज 10 और साइन अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.28 है इज इक्वल टू एम ए 0.125 ए. तो यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे d acceleration, find the d acceleration of the particle. d acceleration mean नेगेटिव एक्सलेशन. तो d acceleration वर्ड यूज कर लिया इसलिए हमारे पास आंसर होगा 6. नेगेटिव का साइन नहीं लेंगे क्योंकि d acceleration का वर्ड आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज ए. और नेक्स्ट फॉर पार्ट थर्ड, द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट ऑन रीचिंग द पॉइंट एक्स. यहाँ पे ये मैं शो कर रहा हूँ कि ये पॉइंट एक्स पे जाके रेस्ट पे आ जाता है. ये देखें यहाँ पे ए पॉइंट है एक्स. तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है. डिटरमिन वेदर द पार्टिकल रिमेन्स एट एक्स और वेदर इट स्टार्ट्स टू मूव डाउन द प्लेन. जब ये इसकी स्पीड 0 हो जाएगी तो इट मे स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड. ये डाउनवर्ड मूव भी कर सकता है और नहीं भी मूव कर सकता है, ये हमने बताना है. वेदर द पार्टिकल रिमेन्स एट एक्स और वेदर इट स्टार्ट्स टू मूव डाउन द प्लेन, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शनल force and the other force which makes it come down, वो वेट का कंपोनेंट है. तो हाँ, अब हमने देखना है कि वेट का कंपोनेंट ग्रेटर है या फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर है. तो दोनों फाइंड करेंगे. फिर हमें अगर फ्रिक्शन ग्रेटर होगी तो वो मूव डाउन नहीं करेगा. तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले फाइंड कर चुके हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास ये देखें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4 न्यूटन. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. और वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है वो है mg sin अल्फा. mg sin अल्फा. इसको कैलकुलेट करते हैं. ये कितना आता है? m इज 0.125, g इज 10 एंड साइन अल्फा की वैल्यू 0.28 है. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0.35 आ जाता है. ये देखें, ये इट इज़ वेरी क्लियर दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और वेट का कंपोनेंट उससे कम है. तो इसका मतलब है
force of friction is greater than mg sin alpha. This means that particle remains at rest. ये डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगी इसकी, remains at rest, क्योंकि हमने ये जस्टिफाई कर दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ग्रेटर है कंपोनेंट ऑफ वेट से। Now the next question, and that is question number 8. Question number 8. Particle P and Q move on a line of greater slope of smooth inclined plane. First of all हम inclined plane बनाते हैं। ये inclined plane है। Particle P and Q move on a line of greater slope of smooth plane, inclined plane। ये inclined plane smooth है। P is released from rest at point O. This particle is P। ये यहाँ रिलीज करते हैं इसको, तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी, जो रेस्ट से रिलीज करना है इसको। सपोज दिस एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल सपोज अल्फा है। दिस पार्टिकल इज पी पार्टिकल। पी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट है हमारे पास ओ। on the line and 2 seconds later passes through the point A। 2 seconds later ये पॉइंट ए में से पास करता है। पॉइंट ए इज पार्टिकल हेयर। यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेकंड लगते हैं। और ए पे स्पीड उसकी है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ओ पे स्पीड उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड the acceleration of P and the angle of inclination of the plane। आपने अल्फा फाइंड करना है, इंक्लिनेशन एंगल, और एक्सेलेरेशन ऑफ P फाइंड करना है। तो हमारे पास इसके लिए इंफॉर्मेशन है। पहले ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v हमारे पास 3.5 है, u इनिशियल स्पीड है 0, टाइम इज 2 सेकेंड, 2a आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 3.5 ओवर 2 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है अल्फा। तो उसके लिए ये देखें, जब मूव करेगा तो उसको वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड लेके आएगा। वो mg साइन अल्फा होता है। mg साइन अल्फा इज इक्वल टू ma। वो फोर्स होगी वेट का कंपोनेंट। ये देखें, ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जब मूव करेगा तो इसको ये वेट का कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इसको डाउनवर्ड लेके आएगा। mg साइन अल्फा।
तो सो एफ इज इक्वल टू एम ए यूज करते हैं, तो एफ एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाता है, तो ए इज इक्वल टू जी साइन अल्फा रह जाता है। ए हमारे पास ऑलरेडी है 1.75, जी की वैल्यू 10 है, और साइन अल्फा यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.75 और 10, तो अल्फा हमारे पास साइन इनवर्स दैट करेंगे तो हमारे पास 10.1 डिग्री एंगल आ जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है वो एंगल आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट पार्ट सेकंड के लिए, नो एट द इंस्टेंट दैट P passes through A, the another particle Q is released from rest at O। ये देखें यहाँ पे फिगर को क्लियर बना करने के लिए ये मैं थोड़ी इसको रेज कर देता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया है। At the instant that P passes through A, A हमारे पास यहाँ पे स्पीड, ये पॉइंट है हमारे पास A, दिस इज पॉइंट A। यहाँ पे स्पीड 3.5 मीटर पर सेकंड आती है। तो at the instant that P passes through A, the particle Q is released from rest at O। जब P पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, उधर से एक पार्टिकल Q मूव करना शुरू करता है रेस्ट से। यहाँ से Q इधर को मूव करना शुरू करता है, तो उसकी इनिशियल स्पीड Q की हमारे पास 0 होगी, क्योंकि रेस्ट से रिलीज हुआ है। एट टाइम t सेकंड आफ्टर Q इज रिलीज फ्रॉम O, t सेकंड के बाद द पार्टिकल P एंड Q आर 4.9 मीटर अपार्ट। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे हम कि t सेकंड के बाद पार्टिकल Q जो है वो यहाँ पे आ जाता है t सेकंड के बाद। ये पार्टिकल Q यहाँ पे आ जाएगा t सेकंड के बाद, और पार्टिकल ये पार्टिकल P है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्टिकल Q है, पार्टिकल P यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस गिवन है, t सेकंड के बाद उनका डिस्टेंस जो है दोनों का वो 4.9 मीटर है। तो हाँ, अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो अब आपने देखना ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय Q, पहले हम डिस्टेंस कवर्ड बाय Q फाइंड करते हैं। उसको इक्वेशन ut plus 1 over 2 half et square। Distance SQ means distance covered by Q in time t is ut plus 1 over 2 at square। इनिशियल स्पीड Q की 0 है, प्लस 1 over 2 a is 1.75, वो हमने पहले फाइंड कर लिया हुआ है। वही इसके लिए एक्सेलेरेशन होगा पार्टिकल Q के लिए t स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.875 t स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय Q इन टाइम t।
Now in the same way we will find the distance covered by particle P, उसको हम S P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके लिए भी यही इक्वेशन यूज होगी, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। तो इनिशियल स्पीड, अब ये जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय पी जो है वो इनिशियली यहाँ से उसको रिलीज किया था, वहां से ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि पार्टिकल पी के लिए यहाँ से यहाँ तक टाइम देखना है कितना लगा, यहाँ से फाइनल पोजीशन यहाँ तक पी के लिए टाइम कितना लगा, ये लगेगा 2 सेकंड पहले लगे हैं वो, तो ये टी है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी लगा है, तो ये 2 सेकंड तक यहाँ पहुंचा, तो टोटल टाइम पार्टिकल पी को यहाँ तक पहुंचने के लिए t+2 टाइम लगा है। तो सो इनिशियल स्पीड of p is 0 plus 1/2, a is 1.75, t is t+2 स्केयर, क्योंकि 2 सेकंड के लिए वो मूव कर चुका है पहले, तो t सेकंड बाद में लगेंगे, तो t+2 हो गया। तो ये आएगा हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय p 0.875 इंटू t+2 होल स्केयर। तो अब distance covered by q in time t is 0.875 t square। तो अब difference between these two, distance between q p and q is 4.9। this means that 0 इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 4.9 है, गिवन है। तो सो 0.875 t+2 square, this is distance covered by p minus distance covered by q is 0.875 t square। तो ये डिफरेंस दोनों का डिस्टेंस का 4.9 है। अब यहाँ इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम t फाइंड करेंगे। तो 0.875 ये इसको एक्सपेंड कर देंगे, t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0.875 t स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.875, तो ये बन जाएगा 0.875 टी स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स 3.5 प्लस 3.53 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7.875 को टी माइनस 0.875 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9। तो ये कैंसिल हो जाते हैं अपोजिट साइन की वजह से। तो 3.5 t इज इक्वल टू 4.9 minus 3.5, after calculation we will get t is equal to 0.4 second। Now next question is question number 9। Question 9 of this sheet is a block of mass 11 kg is at rest on a rough plane inclined 30 degree। इसकी भी फिगर बनाते हैं, inclined plane।
block, this is the block, incline प्लेन रॉक है तो फ्रिक्शन होगी। 11 kg इसका मैस है, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। A force acts on the block in a direction up the plane parallel to a line of greater slope. When the magnitude of the force is 2x Newton along the plane, 2x force लग रही है यहाँ पे, ये देखें 2x force along the plane upward act कर रही है 2x, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो r है, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। सबसे पहले हमने फोर्सेस जो मेंशन करनी होती हैं, मैस 11 kg तो 11 g वेट होगा। इसको भी हम रिजॉल्व करते हैं, वेट को। एक ये कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट ये है, ये 30 डिग्री, तो दिस बिकम्स 11 g साइन 30, 11 g cos 30 डिग्री। तो when the magnitude of the force is 2x, the block is on the point of sliding down the plane। तो इसकी टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है स्लाइडिंग डाउन है। इसका मतलब है कि इन दिस केस फ्रिक्शन की स्लाइडिंग डाउन की वजह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी, स्लाइडिंग डाउन। इसका मतलब है कि स्लाइडिंग डाउन टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन बन जाएगी इसकी टू डाउनवर्ड है तो 11 जी, वेट का कंपोनेंट 11 जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ, अपोजिट साइन है, अपोजिट डायरेक्शन है एफ की, माइनस 2x, ये भी फोर्स है 2x इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो एक्सेलेरेशन, एफ इज इक्वल टू एम में एक्सेलेरेशन 0 है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। तो 11 जी की वैल्यू 10 है, 11 साइन 30 1/2 होता है, तो सिंप्लीफाई करके ये 55 आ जाता है, माइनस एफ माइनस 2x इज इक्वल टू 0। Say this is equation number 1. Now other information about this is and when the magnitude of the force is 9x Newton, the block is on the point of sliding up the plane। एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्लाइडिंग अप है, 9x फोर्स जब लगती है तो वो स्लाइडिंग अप है, टेंडेंसी टू मूवमेंट अप है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसके लिए भी हम डायग्राम से अलग से बना लेते हैं। अब इस ब्लॉक पे 9x न्यूटन फोर्स लग रही है, 9 पहले 2x थी अब 9x है, 9x रिएक्शन वही, और वेट का कंपोनेंट भी वही, वेट और एंगल भी वही है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 11 जी, इसके कंपोनेंट्स एंगल 11 जी साइन 30
11g cos 30 degree. Now the force, since the sliding अप है तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होगी. Now we will apply the Newton's second law of motion. Equation of motion will be acceleration again 0 because it is at the point of sliding up. Movement नहीं है, acceleration 0 है. तो equation of motion 9x, net force 9x upward, friction downward, weight का component downward minus 11g sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 9x माइनस एफ माइनस 55 इज इक्वल टू 0 आ जाता है. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस 1 and 2 साइमल्टेनियसली. तो वी गेट, ये देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन के नीचे लिख लेते हैं. इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे लिख लेंगे 9x, ये माइनस 2x, x के नीचे x और f के नीचे f और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख लेंगे. माइनस 2x माइनस f प्लस 55 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. इनके साइन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा नेगेटिव. तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 11x, ये कैंसिल हो जाता है f से f, माइनस 110 इज इक्वल टू 0. 11x is equal to 110. From here x is equal to 10. X is 10 Newton. So second part of this question is find the coefficient of friction between the block and the plane. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है तो वो F ओवर R होता है. तो सबसे पहले हम R फाइंड करते हैं. R हमारा होगा 11, वो डायग्राम में देखें, R 11g cos 30 के इक्वल होगा. R इज इक्वल टू 11g cos 30 डिग्री. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 95.263 आ जाती है. तो अब हमने R भी फाइंड करना है, R तो फाइंड कर लिए, F भी फाइंड करना है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आप इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हैं, वहाँ पे X की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 55 माइनस F माइनस 2, X हमारे पास 10 है इज इक्वल टू 0. यहाँ से F फाइंड हो जाएगा. तो F हमारे पास यहाँ से 35 न्यूटन आ जाएगा. तो ये अब हम म्यू करते हैं फाइंड. म्यू होता है F ओवर R. तो म्यू इज F हमारे पास 35 है, R हमारे पास ऊपर फाइंड कर लिया, ये देखें वो है 95.263. तो वी विल गेट फाइनली द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.367, correct to 3 significant figure. Now next is the question number 10. यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है A, B, C are 3 points on a line of greater slope of smooth plane. Plane is smooth. ये देखें, यहाँ डायग्राम इस क्वेश्चन में बनी हुई है.
This is theta, 3 points. This is A, this is B, and this point is C. This AB distance is 1.76 meter. Distance BC is 2.16 meter. At point A, the acceleration is A and initial speed is U. Uh, smooth plane है, inclined angle theta. A is higher than B and B is higher than C, and the distance AB, BC are 1.676 meter and 2.16 meter respectively. A particle slides down the plane with a constant acceleration. The speed of the particle at A is U. The particle takes 0.8 seconds to travel A to B. A से B तक 0.8 सेकंड लगते हैं and takes 1.4 seconds to travel from A to C. तो A से C तक A to C 1.4 सेकंड है. Part first of this question, find the value of A and U. तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर डिस्टेंस ए बी. एस ए बी कह लें इसको. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो डिस्टेंस ए बी इज 1.76. इनिशियल स्पीड इज अननोन, ये फाइंड करनी है. टाइम इज 0.8 प्लस 1 और 2. ए हमने फाइंड करना है. टी इज 0.8 स्क्वेयर आ जाएगा 0.64. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 1.76 इज इक्वल टू 0.8 u प्लस 0.32 a. Just say this is equation number 1. एक इसी तरह और इक्वेशन बनेगी. नो डिस्टेंस ए सी इज गिवन. अब हम डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे बाय द सेम फार्मूला. यू टी, यू इज यू टी इज 1.4 सेकेंड इसके लिए AC के लिए, प्लस 1/2 A 1.4 स्क्वेयर. ये UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर वो फार्मूला यूज़ किया है. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो AC डिस्टेंस हमारे पास 3.92 है. तो 1.4 U प्लस 2 से ये कैंसिल होकर 0.98 A आ जाता है. So say this is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously. Substitution methods use कर लेते हैं. यहाँ पे 3.92 is equal to 1.4 u. हमने देखें फ्रॉम हेयर, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम u को बना लेते हैं सब्जेक्ट. यहाँ से हम सब्जेक्ट बनाएंगे u को. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो आ जाएगा 1.76 माइनस 0.32 A ओवर 0.8 प्लस 0.998. इसको
सिंप्लीफाई करते हैं 3.92, ये 1.4 ओवर 0.8 उसको करेंगे हम डिवाइड, तो हमारे पास 1.75 रह जाता है, विद इन ब्रैकेट 1.76 माइनस 0.32 ए प्लस 0.98, 3.92 is equal to 3.08 minus 0.56 a प्लस 0.98 a। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.42 a इज इक्वल टू 0.84 और a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करके u फाइंड कर लेंगे। वो u की वैल्यू है वो हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ थीटा हमने फाइंड करनी। वैल्यू ऑफ थीटा देखिए वो हमारे पास आएगा, इसको वेट का कंपोनेंट इस पार्टिकल को डाउनवर्ड लेके आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी mg वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है वो इसको डाउनवर्ड मूव करवाएगा, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू एम में होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इसमें नहीं है, स्मूथ है, तो एम से कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है तो जी 10 होता है, साइन थीटा यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है तो 0.2 आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, वी विल गेट 11.5 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 11। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। Inclined plane diagram shows a particle of mass 0.6 kg on a plane inclined 25 degree to the horizontal। ये डायग्राम है इसकी। 25 डिग्री एंगल, पार्टिकल P force the weight of this is 0.6 and mass is 0.6 kg। तो weight vertically first of all we will mention all the possible forces to reaction of the particle up, the reaction of the plane on the particle is up, ये नॉर्मल रिएक्शन है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज 0.6 g, 0.6 g। वेट को रिजॉल्व करेंगे, एक ये कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट ये है, ये 25 डिग्री, तो ये बन जाएगा 0.6 g साइन 25, 0.6 g cos 25 डिग्री। नो the particle is acted on by a force of magnitude P Newton directed up the plane parallel to the line of greater slope. The coefficient of friction is given between the particle and the plane. Mu is given, mu is 0.36. Given that the particle is in equilibrium, find the set of possible values of P। ये देखें, ये फोर्सेस लगने के बावजूद जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में है, तो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P फाइंड करनी है हमने।
तो ये पार्टिकल पी जो है, ये पार्टिकल जो है इस ये अप, इसकी टेंडेंसी टू मूवमेंट अप भी हो सकती है। अगर फोर्स पी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो इसकी टेंडेंसी टू मूवमेंट अप भी हो सकती है। अगर हम फोर्स पी को थोड़ा सा लूज करेंगे तो टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकती है। इसलिए देयर आर टू केसेस, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज आपकी आएंगी। अपवर्ड केस, if the tendency to movement upward डायरेक्शन, मूवमेंट अपवर्ड होगी, टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड होगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो होगी वो P माइनस एफ माइनस वेट का कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, मूवमेंट इसमें नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे पी माइनस एफ होता है म्यू आर। 0.6 साइन 25 को हम करेंगे कैलकुलेट, तो वो हमारे पास आएगा ये। पहले यहाँ से आर फाइंड करते हैं। आर हमारा होगा, ये देखें, आर जो है वो 0.6 जी कॉस 25 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से आर कैलकुलेट हो जाएगा 5.438, ये हमारा आर है। अब हम इसको लिखेंगे पी माइनस म्यू आर, एफ को म्यू आर लिखेंगे, माइनस 0.6 जी साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू 0। पी माइनस म्यू हमारे पास है, गिवन है 0.36, और आर हमने अभी फाइंड किया है 5.438 माइनस 0.6 जी साइन 25 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.536 आ जाती है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम पी कैलकुलेट कर सकते हैं 1.9577, कैलकुलेटर यूज कर लेना, माइनस 2.536 is equal to 0। फ्रॉम हेयर P इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P जो है वो, क्योंकि हमने फोर्स P को इंक्रीज किया था तो टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड हुई है, तो इसलिए मैक्सिमम कहेंगे इसको। दैट इज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4.49 न्यूटन आ जाएगा। एक P की पॉसिबल वैल्यू ये है। अब इसी तरह ये अब इफ द टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन अब इफ द टेंडेंसी टू मूवमेंट डाउनवर्ड है तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन, दूसरी डायग्राम नहीं बनाते, आप यहीं से समझें। तो फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है अपवर्ड हो जाएगी। फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट द फ्रिक्शन डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन P प्लस म्यू आर माइनस 0.6 जी
साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू भी है, आर भी हमारे पास है, पी प्लस म्यू हमारे पास है 0.36, और हमारे पास है 5.438 माइनस 0.6 की साइन 25 डिग्री की वैल्यू आती है 2.536 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम P कैलकुलेट करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू आएगी, अदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ P वो आ जाएगी 0.578 न्यूटन।